हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ, ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ वो सारा कॉन्सनट्रेटेड होंदा है एक स्मॉल जी स्पेस दे विच, जिसनूं असीं न्यूक्लियस कहने आ। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट का ये रिजल्ट सी कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन स्मॉल स्पेस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो असीं उत्थे एटम के साइज़ की भी गल कीती सी कि जो एटम का साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर के साइज़ का है, तो जो न्यूक्लियस का साइज़ है दैट इज़ 10⁻⁻15 14 to 15 मीटर के साइज़ का है। तो इन्हां दे साइज़ दे विच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि जे असी इसनूं जिस तरह अज असी मोबाइल ते जूम करके देखते हैं ना, जे असी कहंदे एटम नूं इनलार्ज करिए टू द साइज़ ऑफ क्लासरूम, मतलब एक क्लासरूम जिड्डा साइज़ कर दिए उसनूं इनलार्ज करके, तो जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ एक पिन हैड की तरह होएगा। जो पिन की टिप है उनके साइज़ का न्यूक्लियस होएगा। इसका मतलब जो एटम के विच मोस्टली स्पेस है वो एम्प्टी है। एन एटम इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, मतलब उसका जो मास है वो न्यूक्लियस के विच लाई करता है, जो कि बहुत स्मॉल है। ठीक है, उसके अराउंड जो इलैक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस स्पेस के विच, जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है। तो इस चैप्टर के विच असीं सब तो पहला गल करांगे जी कॉन्स्टीट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस दी, कि न्यूक्लियस के अंदर किहड़े पार्टिकल्स है तो किस तरीके दे नाल उस दे अंदर हैल्ड किए हुए हैं विद वट फोर्सिस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक असीं डिस्कस करन जा रहे हैं जी एटॉमिक मासिस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। पहला तो जी असी जो एटॉमिक मास है उनके लिए जो किलोग्राम यूनिट है दैट इज़ वेरी बिग यूनिट। ठीक है, जे असी कार्बन के 12 सी, कार्बन का मास 12 होंदा है। जे असी इसका मास देखिए एक एटम का मास तो 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम नूं देखो 10⁻26 नाल असीं डिवाइड कर रहे हैं, तो किलोग्राम कहते बहुत ही ज़्यादा बिग यूनिट है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मासिस। तो एटॉमिक मासिस नूं डिफाइन करने लिए फिर असीं एक यूनिट बनाया जिसनूं कहते एटॉमिक मास यूनिट, जिसनूं असीं यू नाल रिप्रजेंट करते हैं, उसका सिंबल यू है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन की है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, कि जे कार्बन एटम का असीं मास लै रहे हैं एक कार्बन एटम का, तो उसका जो 1/12 12वां हिस्सा जो है उसनूं 1 AMU कहते हैं। असीं मैथमेटिकली एक्सप्रैस कर सकते हैं कि 1 AMU या 1 U लिख दिंदे आ इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो कार्बन एटम का मास असीं पिछे दस्सिया जी 1.99 समथिंग इंटू 10⁻⁻26 kg, इनू 12 नाल डिवाइड करो तो 1 U की वैल्यू आ जाएगी एटॉमिक मास यूनिट की 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इस ते बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वट इज़ 1 AMU। ठीक है, इसकी वैल्यू असीं याद रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन असीं उत्ते दसी है कि इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। हुण असीं जे देखो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के विच जो एटॉमिक मासिस लिखे होंगे है, ठीक है, एक होंदा एटॉमिक नंबर, एक होंदा एटॉमिक मास। जे असीं एक एग्जाम्पल लईए कि क्लोरीन का मास असीं पीरियोडिक टेबल के विच देखिए तो उनकी वैल्यू होएगी 35.46 U। ठीक है, तो पॉइंटां दे विच क्यों आ रही है वैल्यू, जे असीं क्लोरीन की गल करिए तो हुण इहदे विच ना एक चीज़ समझण वाली गल है कि जिहड़ा कोई भी एटम है उसकी नेचर दे विच जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म दे विच हुंदी है। मतलब एक एटम के डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो जिस तरह असीं क्लोरीन की गल करते हैं, क्लोरीन के साडे कोल 2 आइसोटोप अवेलेबल है जिन्हां दा मास नंबर है 34.98 तो 36.98। ठीक है, ये आइसोटोप है, मतलब इन्हां दा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होएगा बट मास नंबर जो है डिफरेंट होएगा। बट इन्हां दी नेचर दे विच अबंडेंस
किन्नी किन्नी है। जे असीं देखिए 34.98 वाला जिहड़ा है वो 75% अवेलेबल होंदा है मास की फॉर्म दे विच, वेट की फॉर्म दे विच, ते जो 36.98 वाला है वो 24.6% अवेलेबल है। ठीक है, ये इन्हां दी रैलेटिव अबंडेंस है कि जिथे भी क्लोरीन का सोर्स होएगा तो उहदे विच ये उन्हां दी अवेलेबिलिटी होएगी। तो जे असीं इन्हां दी वेटेड एवरेज लैंदे आ, वेटेड एवरेज हुंदी है मतलब जिन्ना उसका मास नंबर है उसकी परसेंटेज नाल मल्टीप्लाई करके प्लस दूजे का मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज टोटल करके डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 35.47 U आ जाएगा विच इज़ अटोमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके नाल असीं कैलकुलेट करते हैं। इस तरह जे असीं हाइड्रोजन की गल करिए जो साडा लाइटेस्ट एलीमेंट है तो इनदे भी साडे कोल 3 आइसोटोप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स किहड़े किहड़े है जी? इन आइसोटोप्स का नाम है हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। फर्क की है? इन्हां दे मास दे विच फर्क है। जिहड़ा हाइड्रोजन है उसका मास है 1.0078 U, जिहड़ा ड्यूटीरियम है उसका मास अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है 2.0141, तो जिहड़ा ट्रीटियम है उसका मास 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जे असी इन्हां दी रैलेटिव अबंडेंस देखिए तो इहदे विच जो हाइड्रोजन है उसकी रैलेटिव अबंडेंस सब तो ज़्यादा है 99.985% है। बाकी सारे जिहड़े बहुत ट्रेसिस दे विच मिलते हैं, बहुत घट उसकी वैल्यू होंदी है। तो जे असी हाइड्रोजन दे विच देखिए तो उसका जो मास है दैट इज़ ड्यू टू ओनली अ प्रोटोन, कि उसके अंदर प्रोटोन है एक। ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन है, इलैक्ट्रॉन का मास तो नेगलीजिबल है एज़ कंपेयर टू प्रोटोन विच इज़ 0.0055 U। ठीक है, जो प्रोटोन का मास है इट इज़ 1.00727 U, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू तुहानूं पहलां भी याद होएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट हुण सानूं AMU दे विच भी वैल्यूज़ कुछ आइडिया होना चाहिए कि किन्नी कु होएगी। हुण असीं गल करते हैं जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने 1932 दे विच एक रिएक्शन किया जिस दे विच कि बरिलियम के न्यूक्लीयस के उपर अल्फा पार्टिकल बंबार्ड किए। अल्फा पार्टिकल की होंगे है मतलब ये एक तरीके का हीलीयम का न्यूक्लीयस है इक्वलेंट टू हीलीयम न्यूक्लियाई। देखो हीलीयम के 2 प्रोटोन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है, तो उसके अराउंड 2 इलैक्ट्रॉन्स है। जे असीं 2 इलैक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिए तो जो He2 पॉजिटिव बचता है दैट इज़ इक्वलेंट टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बट एक्चुअल दे विच अल्फा पार्टिकल मतलब हीलीयम के न्यूक्लियस तो किवें डिफरेंट है ये असीं अगे जाके डिस्कस करांगे, विल बी डिस्कस्ड लेटर इन सम सैक्शन। ठीक है जी, जो उसने उसके उपर बंबार्ड करवाया तो जो रिएक्शन हुई उसदे विचों एक न्यूट्रल रेडिएशन एमिट हुई। उदों साडे कोल जो न्यूट्रल रेडिएशन सी ना वो सिर्फ फोटोन सी, बट फोटोन जिहड़ा है उसका रेस्ट मास 0 होंदा है। ठीक है, बट जो इस रिएक्शन के देखा गया कि कुछ मास के भी डिफरेंस आ रहा है तो उन्होंने पता लग्या कि जो इस रिएक्शन के एमिट हो रहा पार्टिकल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फोटोन, उसका मास कुछ ज़्यादा है। ठीक है, उसका मास कुछ है। तो सानू जो असी हाई रेजोल्यूशन स्पैक्ट्रोग्राफ नाल देखा तो फिर ये पजल जिहड़ी है क्लीयर हुई कि ये पार्टिकल जो है न्यूट्रल है। ठीक है, इसका मास जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटोन है। तो इस पार्टिकल के उपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पार्टिकल को नाम दिता गया न्यूट्रॉन। तो 1932 दे विच ये फाइंड किया गया बाय जेम्स चैडविक ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो उसका मास बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक कैलकुलेट किया गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन मास ऑफ प्रोटोन, कि प्रोटोन का मास थोड़ा ज़्यादा होंदा 1.00866 U। ठीक है, तो जेम्स चैडविक नूं 1935 दे विच इस दे लई नोबल प्राइज़ भी मिलिया फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, बट जे असीं गल करिए कि एक फ्री प्रोटोन की, तो एक फ्री प्रोटोन जे एक कल्ला प्रोटोन है नेचर दे विच तो वो स्टेबल है, बट फ्री न्यूट्रॉन जो है स्टेबल नहीं है। ये चेंज हो जाता है क्विकली, डिकेज का मतलब टुट जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू अ प्रोटोन एंड एन इलैक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रीनो। एक नवा पार्टिकल है जिंदे बारे तुसीं अगे जाके होर सुनोगे। ठीक है, तो इत्थों साडे कोले फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्लीयर होए कि न्यूक्लियस के अंदर की है। तो न्यूक्लियस के अंदर जिन्ने प्रोटोन्स है जी उसनूं Z नंबर दिता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क किया है कि Z इज़ एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स। ठीक है, N इज़ न्यूट्रॉन नंबर, तो A इज़ मास नंबर, मतलब Z प्लस N इसनूं मास नंबर कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स नूं एक कॉमन नेम दिता जाता है न्यूक्लियॉन्स। भी जो न्यूक्लियस दे विच रहिंदे है, न्यूक्लियस दे विच की है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स नूं एक कॉमन नेम दिता जाता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो हुण जे तुहानूं न्यूक्लियॉन वर्ड कहा जाए तो इसका मतलब बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ लग गई जी। तो किसी भी एटम नूं असीं रिप्रजेंट करना है तो किवें रिप्रजेंट करते हैं, असीं रिप्रजेंट करते हैं जी XZA। जो A है वो प्रोटॉन्स तो न्यूट्रॉन्स दोनों का सम है, ठीक है, ये मास नंबर है, ठीक है जी। जो Z है ये एटॉमिक नंबर है, तो जो X है ये एटम है। किहड़े एटम की असीं गल कर रहे हैं, असीं क्लोरीन की गल कर रहे हैं, हाइड्रोजन की गल कर रहे हैं, या सोडियम की गल कर रहे हैं। जिवें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है गोल्ड की, ठीक है, 79 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 197 उसका मास नंबर है, ठीक है। इस पासे भी लिख सकते हैं, इस पासे भी लिख सकते हैं, ऐ भी लिख सकते हैं जी। एक रिप्रजेंटेशन है, इहदे ये मैटर नहीं करता कि तुसीं इदां लिखते हो या इदां लिखते हो, दोनों तरीके नाल लिख सकते हैं, ठीक है। हुण जे असीं इस एटम की गल करिए गोल्ड की 79 AU 197 की, तो इहदे विच 79 प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स किन्ने होणगे, इहदा मतलब 197 की है सम ऑफ प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स। इहदा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 197 है। तो जो 79 प्रोटॉन्स है तो 197 दे विचों 79 सबट्रैक्ट कर दिओ, 118 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी भी आइटम दे विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स इक्वल होने जरूरी नहीं होंगे, ठीक है। जे आइटम न्यूट्रल है असीं कहने आ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते इलैक्ट्रॉन्स इक्वल होणगे, बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स इक्वल होने ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं। जिवें असीं आइसोटोप्स की गल की है कि आइसोटोप्स की होंदे है, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर। तो असीं आइसोटोप्स नूं किवें डिफाइन करांगे, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट विच हैव सेम Z बट डिफरेंट मास नंबर। खास गल है कि एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट, जिस तरह असीं क्लोरीन की एग्जाम्पल दी सी, हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी सी, बट जे हुण इस तो ओपोजिट हो जाए, मतलब मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, उसनूं कहंदे जी आइसोबार। आइसोबार की हुंदा है डिफरेंट Z बट सेम मास नंबर। तो फिर जो Z डिफरेंट हो गया तो एटम्स तो डिफरेंट हो गए ना, तो असीं कहांगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट हैविंग डिफरेंट Z बट सेम A। इन्हां नूं असीं की कहने हैं जी आइसोबार। मतलब ऑल न्यूक्लियाइड विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। जिस तरह 1H3 हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका मास नंबर 3 है, तो हीलियम का आइसोटोप जिसका मास नंबर 3 है 2He3, तो इन्हों का देखो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इन्होंने असीं की कहने आइसोबार कहने हैं, ठीक है जी। इस तरह तीजी डेफिनेशन है जी आइसोटोन की। आइसोटोन होंदे है भी जिन्हां दे विच सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, भी जिन्हां दा किसी ना किसी तरीके नाल न्यूट्रॉन नंबर मैच कर गया, ठीक है। तो ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट होंदे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट या न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलीमेंट। फॉर एग्जांपल उन्हें दी है जी 198 मरकरी तो 197 79 गोल्ड, तो ये आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई भी दो एलीमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अगे असीं गल करते हैं जी साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस का साइज़ वैसे तो जी जिहड़ा रदरफोर्ड ने एक्सपैरीमेंट किया सी ते उसदे जो स्टूडेंट सीगे गिगर एंड मासडन, इन्होंने जो एक्सपैरीमेंट किया सी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट की गोल्ड फॉयल के उपर उन्होंने अल्फा रे स्ट्राइक करवाइया, तो उनके तो सानू एक बड़ा वधिया एस्टीमेट मिल गया सी न्यूक्लियस के साइज़ का, ठीक। जिमें जिमें मास नंबर इनक्रीज़ होंदा जांदा है उवें उवें न्यूक्लियस का साइज़ भी वधदा जांदा है। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, जे असीं स्फेरिकल कहने हैं जी न्यूक्लियस जो है, तो उसका वॉल्यूम कितना होएगा 4/3 पाई r³। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है डायरैक्टली प्रपोर्शनल है मास नंबर के, कि जिमें जिमें उहदे विच नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वधदे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, तो उवें उवें उसका वॉल्यूम इनक्रीज़ होंदा है। तो 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, वी कैन से r³ इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू
ए जे दोनों साइड ते असीं 1/3 पावर कर दिंदे आ तो इधर 1/3 पावर करांगे तो पावर 3 कैंसल हो जाएगी, इधर पावर 1/3 करांगे तो 1/3 आ जाएगी। जो असीं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटावांगे तो की बनेगा, इत्थे कॉन्सटेंट लग जाएगा, साडे कोल एक वैल्यू आ जाएगी R = R0 A दी पावर 1/3। ठीक है, जी वैल्यू इत्थे गिवन है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं तां कर रहा कि इत्थे गिवन नहीं हैगी है। ठीक है, कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है डैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो इत्थों साडे कोले जो R0 की वैल्यू आती है दैट इज़ 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। इत्थों सानू कुछ न्यूक्लियस के साइज़ का पता लगता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इत्थे न्यूक्लियर डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होंगी है, विच इज़ वैरी इंपॉर्टेंट। ये तुसीं याद रखनी है। ठीक है, जिते बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ कॉन्सटेंट। मैं क्वेश्चन लिख दिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण इसनूं सॉल्व किस तरह करना है जी, देखो इसनूं आपां सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी दस तो दी जी इन्नी है, बट एक कॉन्सटेंट है, अलग अलग एटम्स लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये किस तरह असीं प्रूव करांगे? तो डेंसिटी किस दे इक्वल होंदी है जी, देखो डेंसिटी होंदी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हुण न्यूक्लियस का मास कितना होएगा, ध्यान नाल सोचो। उहदे विच की है, प्रोटॉन्स है तो न्यूट्रॉन्स। किन्ने प्रोटॉन्स तो न्यूट्रॉन्स है, उहदे विच ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। जे असीं एक न्यूक्लियन का मास M मान लैंदे हां, मतलब प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होंदा है। ठीक है, ए उन्हां दी गिणती है, तो टोटल मास हो जाएगा M × A। ये मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होएगा 4/3 πr³। ठीक है, तो जे असीं r³ की वैल्यू इत्थों भर दिंदे हां, मतलब r का क्यूब कर दिंदे हां, तो इहदी वैल्यू आ जाएगी MA डिवाइडेड बाय 4/3 π। जो असीं r की वैल्यू भरांगे ये बन जाएगा R0³ तो इंटू A की 1/3 का क्यूब करांगे तो ये A आ जाएगा, A नाल A कैंसल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा जी M डिवाइडेड बाय 4/3 π R0 तो क्यूब। हुण सारियां वैल्यूज़ कॉन्सटेंट है जी। M मास ऑफ न्यूक्लियन है। ठीक है, जिहड़ा असीं हुणे कैलकुलेट किया है कि 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 4/3 π की वैल्यू 3.14, R0 की वैल्यू असीं आ कैलकुलेट की है। जे असीं सारियां वैल्यूज़ पुट कर दिंदे हां, ठीक है, तो साडे कोल इन्नी न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी जी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस डेंसिटी इज़ कॉन्सटेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। तुसीं भावें जी हीलीयम का न्यूक्लियस ले लो जी, या ऑक्सीजन का ले लो, तो या यूरेनियम का ले लो जी। ठीक है, तो एटम दे विच जिहड़ी है मोस्ट ऑफ द स्पेस है दैट इज़ एम्पटी, मतलब सारा मास ते जिहड़ी न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट लाइज इन स्मॉल स्पेस। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर देखो जो हुण मैं तुहानूं टीच कर रहा दैट इज़ डूइंग थ्रू NCERT बुक, कि तुसीं NCERT बुक नूं पढ़ो। ठीक है, असीं बहुत जी वो नोट्सां तो काम कर लिया कि तुहानूं नोट्स दे थ्रू करवाया, बट हुण मैं चाहुंदा कि तुसीं NCERT बुक नूं पढ़ो। पहलां भी मैं NCERT बुक रिकमेंड कर रहा सी, तो हुण मैं तुहानूं NCERT बुक आप रीड करवा रहा। मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगा इन द शॉर्ट फॉर्म कि एग्जैक्टली पेपर दे विच की आएगा, बट जो एक्चुअल नॉलेज होंदी है दैट इज़ गिवन इन बुक्स, कि जो सारी साइंटिफिक प्रोसैस सी, जो डिस्कवरी सी न्यूट्रॉन की, तो उसनों असीं नोट्सां दे विच एज इट इज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो बुक होंदी है ना एक्चुअल सानूं पिक्चर दिंदी है बना के कि असीं किस तरीके दे नाल माइंड दे विच चीज़ां नूं रिलेट करना है। वो नोट्सां दे विच नहीं होंदियां, जो नोट्स होंदे आ वो सिर्फ एग्जाम्स लई होंदे आ। ठीक है, आई विल आल्सो अपलोड नोट्स। तो आई होप कि तुहानूं टॉपिक जो है वो समझ लग गया होएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।